अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान कय्यूम है। मैं गुजरांवाला में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम लेज़र आई सर्जरीज़ के बारे में बात करेंगे और लेज़र की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें लेज़र के बारे में बताएँ, इसके क्या नुकसानात हैं, किन लोगों की लेज़र हो सकती है। तो आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे, सिर्फ़ आज उस लेज़र के बारे में बात करेंगे कि जो कि आम तौर पर ग्लासेस रिमूव करने के लिए की जाती है। तो उसमें मोस्ट कॉमन वैसे तो 4-5 टाइप्स हैं इसके, शायद ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम जो 2 मोस्ट पॉपुलर हैं, एक पीआरके, ट्रांस पीआरके उसकी लेटेस्ट फॉर्म है और एक फेम्टोलैसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली लेज़र सर्जरी जो ग्लासेस रिमूव करने के लिए होती है, ये आई की हमारी जितनी भी सर्जरीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे सेफ सर्जरी ये कंसीडर की जाती है। लेकिन सेफ सर्जरी इन दैट सेंस कंसीडर की जाती है कि लेज़र सर्जरी हर एक की नहीं हो सकती ग्लासेस रिमूव करने के लिए। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये जो पेशेंट हैं, ये ग्लासेस रिमूव करने के लिए क्या आइडियल कैंडिडेट हैं। क्योंकि बेसिकली हमने कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, हमने बहुत सेफ जोन में रह के काम करना होता है और उसमें हमने ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि ग्लासेस खाली कोई ऐसे डिजीज नहीं है। डिजीज तब आई की है अगर आप ग्लासेस लगाते हैं और फिर भी आपको नजर नहीं आता। तो उसमें हमारे लिए सबसे बेसिक ये चीज़ है कि एटलीस्ट एज उनकी कम से कम 18 साल हो, 1 साल तक जो है उनके पास रिफ्रैक्शन का ग्लासेस का अपना रिकॉर्ड हो कि 1 साल तक उनका नंबर जो है वो स्टेबल रहा है, और जो है कम से कम जो है वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। 40 साल इसलिए कंसीडर किए जाते हैं कि 40 साल के बाद आपकी नज़दीक की नज़र नॉर्मली तकरीबन सब लोगों में जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लेज़र सर्जरी फार के लिए दूर के लिए करवा लेते हैं, कुछ लोगों को नज़दीक की ज़रूरत पड़ती है ऐनक की, तो फिर अक्सर कहते हैं कि जी हम लेज़र का हमें क्या बेनिफिट है अगर हमने ऐनक फिर भी लगानी है। तो बहरहाल इसकी कुछ जो है इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, पर्दे के कुछ टेस्ट होते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो इसमें डिसाइड करते हैं क्या हमें लेज़र सर्जरी इस पेशेंट की करनी चाहिए कि नहीं। और इसमें जो पेचीदगियाँ होती हैं उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये है कि अगर हम सेफ जोन में रहकर काम करें तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कोई पेचीदगी नहीं देखी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर हम वो सारे पैरामीटर्स पूरे करें कि जो पेशेंट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट के लिए होते हैं तो उसमें करें, और बेहतर है कि अननेसेसरी अगर हम इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।